औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एआईएमआईएम वंचित बहुजन आघाड़ी के औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब के प्रचार की मुहिम अब आखिरी मरहले में चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज तमाम आप मौजूद पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम जो है आज हम लोगों ने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस जमहूरियत का जो पोलिंग डे है वो सबसे अहम हिस्सा है और ये इस जमहूरियत की जान है। और तमाम पोलिंग एजेंट और पोलिंग टीम इस जमहूरियत के इस सिस्टम की जो जान है उसका हिस्सा आप लोग हैं। तो तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी के जानिब से हमने जो औरंगाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के 6 असेंबली सेगमेंट्स में पोलिंग एजेंट्स हमने जो अपॉइंट किए हैं उन तमाम लोगों का जो लाइव देख रहे हैं और जो यहाँ मौजूद है मैं सभी का खैर मकदम करता हूँ। और आप लोगों को आपके पोलिंग डे प्रोसेस की जानकारी मैं देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। तो मैं आप लोगों को समझा दूँ कि पोलिंग डे के दिन आप लोगों की क्या क्या ज़िम्मेदारी है। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी के पोलिंग टीम का जो हिस्सा है वो तमाम लोग इस वीडियो को सुने, शेयर करें और आपकी जो ज़िम्मेदारी है उसको समझ लें। सबसे पहले आप लोगों को जो पोलिंग एजेंट और पोलिंग बूथ की जो टीम बनाई, हम लोग पोलिंग डे 23 अप्रैल को होगा। आज 21 अप्रैल है। आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे तमाम कंस्टिट्यूंसी के ज़िम्मेदारान की जानिब से, आपका पोलिंग एजेंट एडमिट फॉर्म 10 नंबर और पोलिंग यादी, और उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें जो अहम हैं वो आपको डॉक्यूमेंटेशन और उसके साथ के जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए जाएंगे उसको आपके पोजीशन में ले लें। उसके बाद आप लोग 22 तारीख को जिस पोलिंग बूथ पे आपको अपॉइंट किया गया है उस पोलिंग बूथ का एड्रेस आपके पास उस यादी में होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग बूथ पे 4 लोगों की टीम वहाँ पे अपॉइंट की जाती है, जिसमें एक PRO होते हैं, PO1 ऑफ़िसर, PO2 ऑफ़िसर, PO3 ऑफ़िसर, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है क़ानूनन कि वो एक दिन पहले पोलिंग बूथ पर पहुँच जाएं और पोलिंग बूथ पे पहुँचने के बाद पूरी पोलिंग बूथ का सेटअप वो करें। और पोलिंग बूथ का सेटअप करने के लिए वो लोगों को तमाम जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से साजो सामान दिया होता है उस तरह से वो डायरेक्शन और रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से सेटअप करते हैं। तो आप तमाम पोलिंग एजेंट्स से मेरी गुजारिश है कि एक दिन पहले आप पोलिंग बूथ पे असर से मगरिब के दरमियान विज़िट कर लें और उसका सेटअप देख लें। और पोलिंग ऑफ़िसर PRO जो होता है मतदान प्रमुख, उससे अपना तारुफ देकर बताएं कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पोलिंग एजेंट हूं, जो कल आपके साथ मैं रहूँगा और मेरे पास फॉर्म नंबर 10C है। और उनका तमाम जो सेटअप है वो किस तरह से पोलिंग बूथ सेट करते हैं, पोलिंग बूथ के बाहर कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं, पोलिंग बूथ के बाहर उम्मीदवार, उनका बटन नंबर, उसकी लिस्ट लगाई जाती है वो किस तरह से है, ये तमाम चीज़ों को आप बड़े गौर से समझिए, उनसे सवालात कीजिए। जितना भी आपको मालूमात मिल सके 1 घंटे में उतना वक्त आप उनके साथ दीजिए। अब बाद में आपको करना ये है कि आपका दूसरे दिन सुबह 5 बजे से आपकी ज़िम्मेदारी शुरू होगी। आप इस ज़िम्मेदारी को सिर्फ पूरी करना है, इस जहनियत से मत कीजिए। ज़िम्मेदारी आपको निभाना है। हिंदुस्तान दुनिया की जो सबसे बड़ी जमहूरियत है उस ज़िम्मेदारी को आप फ़ख्र के साथ निभाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही हैं और हमारे सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान में नहीं कि बल्कि पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में इल्म, बेबाकी और मैच्योरिटी के बुनियाद पे जाने जाते हैं।
उसके सिपाही हम हैं और हमको इसका सबूत देना है कि हम कितने ज़हनी तौर पे हम पक्के हैं। इसका सबूत आपको तमाम लोगों को देना है। इस ज़हनियत से आप ज़िम्मेदारी आपकी संभालेंगे। लिहाजा आप इशा की नमाज़ 22 तारीख को अदा करके अपने आरामगाह में आप आराम कीजिए, अपने घरों में आराम कीजिए, आप घरों में पहुंच जाइए, क्योंकि आपको दूसरे दिन सुबह 4 बजे से शुरू होना है। जिस तरह से रमज़ान में हम लोग 4 बजे का शेड्यूल तय करते हैं, हम लोग सुबह 4 बजे उठेंगे अलार्म लगा के। घर में वालिदैन, बहनें, जो भी हमारी अहलिया, जो भी ज़िम्मेदार है, उनको ये बताएंगे कि कल एक मैं अहम ज़िम्मेदारी निभाने जा रहा हूँ और मुझे सुबह 4 बजे जगा दिया जाए। हम लोग 4 बजे का टारगेट रखेंगे। 8 बजे से 4 बजे तक आप लोगों की 8 घंटे आपका आराम होगा। उसके बाद आप सुबह उठ के फ्रेश होंगे। अगर तहज्जुद अदा करके आप अल्लाह से दुआ करें कि मैं जो मिशन अंजाम देने जा रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी अता कर, तो ये बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा पल होगा, जिसके अंदर आपको ये चीज़ अंजाम देना है। इसका एहसास आपको एक दिन पहले से रखना है। आप फ्रेश होइए। सुबह जिस तरह से सहर करते, सहर की तैयारी में हम जो रात में तैयारी करते, आप सहर में ही आप खाना खा लीजिए, ताकि फुल डे आपको किसी फूड की ज़रूरत ना पड़े। इस तैयारी से आप सुबह ही सहर कर लीजिए। पोलिंग बूथ पे फजर अदा कीजिए बाजमात। फजर अदा करने के बाद आप 1 घंटा पहले पोलिंग बूथ पे पहुंचेंगे और पोलिंग बूथ पे पहुंचकर आपके पास जितने भी चीज़ें हैं उसमें से अहम होता है फॉर्म नंबर 10। फॉर्म नंबर 10 में आपको पोलिंग बूथ एजेंट की अपॉइंटमेंट की एंट्री दी जाती है, जो आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बताना होता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपका वो 10 नंबर का फॉर्म लेगा और आपको पोलिंग एजेंट के तौर पे आपको अपॉइंट वहाँ पे करेगा और आपकी पोजीशन आपको बताएगा। आपको पोजीशन बताने के बाद आपको जगह दी जाएगी, सिटिंग अरेंजमेंट दिया जाएगा। अब पोलिंग के लिए जो अहम साजो सामान है, जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये पोलिंग डे की सबसे अहम चीज़ है। आपको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में क्या क्या चीज़ें होती है। ईवीएम में आपको अहम 3 चीज़ें हैं। एक है बैलेट यूनिट, एक कंट्रोल यूनिट। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और जो इलाके में इलेक्शन कमीशन ने वीवीए पैड दिया है, ये एक तीसरी मशीन। तो ये तीनों मशीन आप 1 घंटा पहले जब एंट्री लेते हैं तो आपके सामने ये किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, इसका सेटअप क्या है, ये आपको समझ में आएगा। बैलेट यूनिट होता है, बैलेट यूनिट पे उम्मीदवार का पूरी नाम लिस्ट के साथ होता है, जिसमें 6 नंबर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील साहब का नाम होगा। बैलेट यूनिट वोटिंग कंपार्टमेंट में लगाया जाता है, जिसका गोपनीयता, सिक्रेसी, जो वोटर्स वहाँ आएंगे वोट करेंगे तो वो किसी और को नज़र नहीं आना चाहिए। और उसमें जो है आपको कंट्रोल यूनिट से वो जुड़ा होता है जो ऑफिसर्स है। जैसा मैंने आपको कहा था कि पोलिंग बूथ में 4 ऑफिसर्स होते हैं। एक मतदान प्रमुख, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दूसरा PO1, PO2, PO3, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3। ये तीनों लोगों की टीम और मतदान प्रमुख की एक खुसूसी जिम्मेदारी होती है, जिसको आपको जान लेना होगा। आप सबसे पहले बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट केबल के थ्रू कनेक्ट होता है और वो उसको रख दिया जाता। अब सबसे पहली जो अहम प्रोसेस है जिसमें पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी होती, उसको गौर से सुने और उसको जो है कानूनी तौर पे उसकी फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी की जाती है उसका हिस्सा बने। एक्चुअल पोल 7 बजे शुरू होगा और 7 बजे शुरू होने से पहले आपको मॉक पोलिंग प्रोसेस होती, यानी आजकल आप जो सुनते हैं कि ईवीएम टेम्परिंग हो रही है, इसने वोट दिया तो उसको जा रहा, उसने वोट दिया तो इसको आ रहा, और ये ईवीएम की क्या धांधली है, इसको आपको समझने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डेमोक्रेसी हमारी एक ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है, कितनी साफ़ सुथरी है, इसको आपको जानने के लिए जो आप 1 घंटा पहले पहुंचेंगे वहाँ मॉक पोलिंग होगी। मॉक पोलिंग यानी ये होता है कि पूरे पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में मशीन ईवीएम का पावर बटन चालू किया जाता है केबल कनेक्शन लगाने के बाद,
और उस पावर बटन को चालू करने के बाद वो ईवीएम में डिस्प्ले आएगा, उसके अंदर बैटरी की पोजीशन बताएगी, वो कितनी है मशीन में बैटरी, मीडियम, लो, हाई, और उसमें तारीख आएगी जो आप लोग बड़े गौर से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसको देखेंगे। ये दिखने के बाद आपको वहाँ पे मशीन में 4 बटन होते। एक अंदर मशीन का जो कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर एक होता क्लोज बटन, एक होता क्लियर बटन, एक होता रिज़ल्ट बटन और एक होता प्रिंट बटन। ये 4 बटन कंपार्टमेंट में होते हैं। वो कंपार्टमेंट खोल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप लोगों के मौजूदगी में क्लियर बटन दबाएगा। क्लियर बटन दबाने के बाद आप मशीन में जो रिकॉर्डेड वोट होते पहले से वो क्लियर हो जाते, और वो क्लियर होने के बाद आपको वहाँ पे वोटिंग 0 है ये दिखा दिया जाता। अब उसमें करना ये है कि मॉक पोलिंग होती, जिसमें हर पोलिंग एजेंट को अपने उम्मीदवार को 5-5 वोट डालने की इजाज़त दी जाती है। टोटल मैक्सिमम 50 वोट डालने की वहाँ इजाज़त होती है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपको बोलेंगे कि ये प्रोसेस है, इसमें आप वोट डालिए। जैसे मसलन अगर शफीक पटेल पोलिंग एजेंट है तो उन्होंने क्या करेंगे, हमारे उम्मीदवार को वोट डालेंगे, वोट डालने के बाद दूसरा वोट डालेंगे, वो बैलेट यूनिट से सिग्नल देंगे, फिर तीसरा वोट डालेंगे। ऐसे रैंडमली पूरे पोलिंग एजेंट हर पार्टी का वो अपने अपने कैंडिडेट को वोट डालता। वोट डालते वक्त ध्यान में रखना कि आपने मशीन में कितने वोट दिए। अगर आपने 5 दिए तो आप पेन से आपके हाथ पे लिख लीजिए मैंने 5 वोट डाला। अब सबका वोट होने के बाद पूरे पोलिंग एजेंट का जो वोट है 50 का टोटल होने के बाद वहाँ पे आपको मॉक पोलिंग प्रोसेस जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर मशीन को क्लोज़ कर देते। मशीन क्लोज़ करने के बाद आपको पूरों को दिखाया जाता कि रिज़ल्ट जिस तरह से फाइनल काउंटिंग में रिज़ल्ट आता, तो रिज़ल्ट बटन दबाने के बाद मशीन पे डिस्प्ले आएगा, कैंडिडेट 1 को इतने वोट गिरे, कैंडिडेट 2 को इतने वोट गिरे, कैंडिडेट 3 को इतने वोट गिरे। जितने वोट जिसने किए वो वहाँ नंबर के साथ दिखाया जाएगा। अगर वीवीए पैड उसको जुड़ा हुआ है तो वो वीवीए पैड में अगर आपने पतंग को 5 वोट दिए तो वो 5 पर्चियाँ वहाँ पे रहेंगे। वीवीए पैड में पहले 7 पर्चियाँ ब्लैंक गिर जाते उसमें मशीन जब चालू करते, उसके बाद 5-5 वोट के 5-5 पर्चियाँ अगर वीवीए पैड आपके मतदान केंद्र पे लगा हुआ है तो, अगर नहीं है तो उसका आपको कोई कंसर्न नहीं है। जिन लोगों को लगा हुआ रहेगा वो पर्चियाँ आएंगी और रिज़ल्ट जब बताएंगे आपको प्रिसाइडिंग ऑफिसर, उसमें कितने वोट आपको मिले हैं ये आपको उसकी जानकारी होगी। अब वो वोट का टोटल देखना, 50 वोट टोटल आए, अपने कैंडिडेट को आपने 5 वोट डाले हैं, वो 5 वोट आपको कैंडिडेट नंबर 6 पे 5 वोट आपको बराबर मिले, वो वहाँ पे रिज़ल्ट कंट्रोल यूनिट में स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये 5 वोट मैंने डाला था इम्तियाज़ भाई को, 5 वोट वहाँ पे गिरे हैं। अब आप लोगों के एजेंट्स के मुतमईन होने के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोलिंग सर्टिफिकेट तैयार करते हैं, जिसमें आपकी साइन ली जाएगी कि आपके मौजूदगी में मशीन को चेक किया गया, मॉक पोलिंग ली गई, इसके अंदर कोई खामी नहीं है। ये आप लोग मुतमईन होंगे। अगर वहाँ पे लगता है कि मैंने 5 वोट डाले थे और इम्तियाज़ भाई को सिर्फ 3 वोट गिरे, और बीजेपी का या कोई पार्टी का जो उम्मीदवार है उसने भी 5 डाले थे, उसको 5 के 7 हुए और किसी के कम हुए, ये अगर जैसी आपको आ गया अगर नोटिस में, तो आप उस मशीन पे ऑब्जेक्शन लीजिए। इलेक्शन कमीशन के जानिब से मशीन बदल दी जाती है, ये कानून है। वहाँ पे कोई भी अगर आपको तकलीफ़ या अगर आप डाउट है टेम्परिंग की, तो वहाँ पे आप फ़ौरन ऑब्जेक्शन उस पर ले सकते हैं कि मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। अगर सब क्लियर है तो आप प्रोसेस आगे बढ़ेगी। एक सर्टिफिकेट मॉक पोलिंग का वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर तैयार करेगा, जिसके ऊपर आपका नाम और सिग्नेचर होगी कि आप ये आपके मौजूदगी में इस पोलिंग बूथ पे इस कंस्टिट्यूएंसी के लिए इतने बजे और टाइमिंग उसका तफसील और कितने वोट किए गए। जब तैयार हो जाएगा आपको सर्टिफिकेट पे साइन लेने के बाद आपको ये एक्चुअल पोल यानी 7 बजे पोल प्रोसेस करने का वो डिक्लेरेशन करेंगे कि अब हम रियल पोल शुरू करते हैं। अपनी अपनी पोजीशन पे आप बैठ जाइए। आपकी पोजीशन पे बैठने के बाद अब रियल पोल डिक्लेरेशन करके जैसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रोसेस शुरू करते हैं, तो बाहर पुलिस है, अंदर पोलिंग ऑफिसर्स हैं और पोलिंग एजेंट्स हैं। पोलिंग देने के लिए पहला शख्स आ रहा,
PO1 पोलिंग ऑफिसर 1 के पास वो अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी बताते, वो यादी में से उसका नाम वेरिफिकेशन करते, वो वोटर PO2 के पास जा रहा है, PO2 की जिम्मेदारी होती कि वो वोटर जो आया है उनके पास उसको मार्क लगाए। मार्क जब उसके उंगली पे हो जाता तो वो PO3 के पास पहुंचता। PO3 ये टैली करते कि उसके ऊपर मार्क लगा हुआ है। फॉर्म नंबर 17A में वो एंट्री लेते हैं कि उस किस सीरियल नंबर का है, और बैलेट यूनिट जो मशीन कंट्रोल में है PO3 के, उस पे से वो बैलेट यूनिट मशीन को सिग्नल देते बटन दबा के। तो वोटिंग कंपार्टमेंट में वोटर जाके वोट डाल देता। वोट डालने के बाद बीप का साउंड आता। बीप का साउंड होने के बाद उसकी वोटिंग हो गई। एक आदमी एक वोट डालता। अब अगर कोई वहाँ पे ठहर के देर ले रहा और साउंड 2 आ रहे तो उस पर आप ऑब्जेक्शन ले सकते, क्योंकि एक बार इधर से बटन दबा तो एक वोट वो वोटर डाल सकता। अगर 2 साउंड आ रहे तो एक आदमी 2 साउंड बार बीप करती है मशीन तो 2 वोट डाल दिया, उस पर आप ऑब्जेक्शन लीजिए कि ये किस तरह से हुआ। अगर एक हो रहा, इसको बड़े गौर से देखिए आप। अब वो वोट दे के चले गया। अब इस प्रोसेस में आपको जो आने वाले मुश्किलात है, वो मुश्किलात है कि इसमें सबसे पहले 4 टाइप के आपको वोट होते, चैलेंज वोट, टेंडर वोट, प्रॉक्सी वोट और जो ब्लाइंड है, विकलांग है, जो माजूर है, वो वोट्स। अगर चैलेंज वोट का ये प्रोसेस होता कि आप बैठे हैं, एक शख्स आ रहा वोटिंग के लिए, वो वोट कर रहा, आप उस पोलिंग बूथ के इंचार्ज है, आपको उसकी शनाख्त पे, आइडेंटिटी पे अगर कोई डाउट हो रहा है तो उस डाउट को आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि ये मेरा शक सही है, और आपका शक यकीन में बदलता है तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लीजिए। ऑब्जेक्शन के लिए 2 रुपये की फ़ीस होती, वहाँ पे फॉर्म होता जिसके अंदर आपको वो 2 रुपये भर के चैलेंज करना पड़ता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो उसको, जो वोटर है उसको कुछ सवालात करते, सवालात करने के बाद फॉर्म नंबर 14 में उसकी साइन लेते और तुम्हारा वोट चैलेंज किया गया है और तुम करेक्ट वोटर, तुम्हारी आइडेंटिटी तुम प्रूव करो, वरना तुमको जो है जेल भेज दिया जाएगा। अगर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया और साइन किया तो ये चैलेंज करने वाले पोलिंग एजेंट की जिम्मेदारी होती कि वो उसको साबित करे कि ये बोगस वोटर है, ये आया किसी और के नाम पे है या डुप्लीकेट वोटर आईडी बना के आया है। तो आप उससे सवालात कीजिए, पोलिंग ऑफिसर आपको हेल्प करेंगे। आपको साबित करना होता कि इसके पड़ोस कौन से हैं, ये किस यादी से आया हुआ है। अगर चंद सवालात आप करेंगे तो आपको वो कंक्लूजन पे आएगा कि ये बोगस वोटर है, और अगर ये कंफर्म हो गया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुतमईन हो गए कि ये बोगस वोटर है, तो उसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ये सब कानूनी प्रोसेस है। इसके अंदर आपको पोलिंग ऑफिसर अपने पूरे नॉलेज का इस्तेमाल करके ये तय करने में नतीजे पे पहुंचता है कि ये वाकई में ये बोगस वोटर है। अब रहा सवाल टेंडर वोट। टेंडर वोट में अगर कोई वोटर आता है और वोटिंग के लिए वो आया और उसको पता चला कि मेरे नाम का वोट किसी और ने डालकर चले गया, वो जब वोटर को ये पता चलता है तो पोलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी रहती कि उसको जो है टेंडर बैलेट पेपर जारी करे, जिसके अंदर वो बैलेट पेपर पे खामोश बैठा हो गया, टेंडर पे वोट जो है बैलेट पेपर पे उसको, जो पुराना सिस्टम है ठप्पा मारने के लिए बैलेट पेपर दिया जाता, जिसके अंदर वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जाके वोट कर देता, और वहाँ पे वो बैलेट पेपर जो है वो बैलेट पेपर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हवाले करके उसको एनवलप में डाल दिया जाता। ये दूसरा टेंडर वोट हो गया। तीसरा, अगर कोई जिस्मानी अगर कोई अपाहिज है या कोई जिस्म से अंधा है, ब्लाइंड है, तो उसके लिए एक हेल्पर वो दिया जाता जो साथ, उसकी उम्र 18 साल हो, वो अपने साथ असिस्टेंट लाता और उस तरह से जो है जो प्रोसीजर्स है उसके तहत वो वोट करता है। बाद में आपको प्रॉक्सी वोट रहता, जिसकी प्रॉक्सी वोट यानी कोई मिलिट्री, आर्मी मैन जो भी है, वो आर्मी मैन प्रॉक्सी वोट इस तरह से होता कि उसकी यादी पीआरओ के पास रहती, यानी वोट किसी और का रहता, डालने को कोई और आता, तो यादी में पीआरओ के पास उसकी यादी रहती। वो जो कानूनी प्रोसेस है
उसको पूरी करके वो इजाज़त देता है कि वो जो दूसरा आदमी है वो उसको वोट कर सके। अब ये तीनों चारों टाइप के वोट हो गए। अब ये वोट्स की प्रोसीजर पोलिंग बूथ पे शुरू है। पोलिंग एजेंट सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक वहाँ पे है। ये प्रोसेस में जो अहम प्रोसेस है कि एक्चुअल पोल जब शुरू होना है, एक्चुअल पोल से पहले मशीन ईवीएम मशीन को सील करना, ये अहम पार्ट है। 4 किस्म के टैग होते, 4 किस्म के जो टैग है वो ईवीएम मशीन को लगाए जाते, और वो 4 किस्म के जो टैग है आप गौर से जो है तो उसको ध्यान में रखिए कि एक होता ग्रीन पेपर सील, दूसरा होता स्पेशल टैग, तीसरा होता एड्रेस टैग, और चौथी रहती स्ट्रिप सील। तो आपके पास जो प्लेन पर्चा रहेगा वो प्लेन पर्चे पे जो ग्रीन पेपर सील है, जो मशीन के रिज़ल्ट बटन पे सील की जाती, वो उसके अंदर से खांच होती, उसको लगा के वो सील किया जाता। वो ग्रीन पेपर सील का नंबर आप नोट कर लीजिए, वो यूनिक आइडेंटिटी नंबर होता, वो उसको नोट आप अपने पास कर लीजिए। उसके बाद वो रिज़ल्ट बटन को ढक्कन लगा के सील किया जाता स्पेशल टैग से। स्पेशल टैग पे भी आप सिग्नेचर कीजिए, और एड्रेस टैग वो पूरी मशीन को ढक्कन जब लगा देते तो उस पर एड्रेस टैग होता, और ये सबको और एक चौथी सील पेपर स्ट्रिप सील होती, इससे सील किया जाता, जिस पे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर, जो आप अपनी ओरिजिनल सिग्नेचर जो अकाउंट में, जो पासबुक पे, पासपोर्ट पे जो है वही सिग्नेचर आप करेंगे। और ये सिग्नेचर आप वहाँ करने के बाद जो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये कब काम आती? जब काउंटिंग से पहले मशीन से कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इसकी जो जांच करना है, वो काउंटिंग टेबल पे जब मशीन आती तो वो आपके सिग्नेचर और वो चारों सील पैक है, ये इसका सबूत होता कि ये मशीन के साथ छेड़खानी नहीं की गई है। इसके बाद जो है ये प्रोसेस होने के बाद ये आपकी पूरी डे प्रोसेस हो गई, और पूरी डे का प्रोसेस में ये चीट आपको रहेगी, स्लिप आपके साथ जो अभी हमने तैयार की थी। आपको ये करना है कि पोलिंग एजेंट को मोबाइल साथ नहीं ले जाना है, मोबाइल पोलिंग बूथ में नहीं ले जाएंगे, साथ अलाउड नहीं है। आप वहाँ से पोलिंग यादी जो दी जाती है उसको बाहर ले जाने की आपको इजाज़त नहीं है। आपके जो रिलीवर है, आपको जो नेचुरल कॉल है, हस्ब ज़रूरत अगर बाहर जाना है, पहले तो दिन भर आप वहीं बैठना है, आपको कोई रिलीवर यानी परमानेंट बाहर जाने की आप जहन मत रखिए। अब आपको जो पोलिंग चीट, ये जो पेपर दिया जाएगा, तो जो वोटिंग्स हो रहे उनके सीरियल नंबर से इस चीट पे जो जो वोट कर रहे हैं वो आप लिखते जाइए। आप जब लिखेंगे 1 घंटे में जो पोलिंग एजेंट का रिलीवर है, ये चीट पे आप लिखेंगे नंबर्स कि मेरे पास सीरियल नंबर में 110, 115, 116 ऐसे वोटर्स आए और ये वोट करके गए। तो पहले घंटे में जितने भी होंगे आप अपनी स्लिप बाहर पोलिंग टेबल पे भेजेंगे वो रिलीवर के थ्रू, और वो पोलिंग टेबल वाले लोग जो है वो आने वाले वोटर्स को बाहर निकालने में उनको मदद होगी कि पहले घंटे में इतने वोट हो गए, इतने बाकी है, तो लोगों को वोटिंग करने के लिए जो निकालना है उसके लिए मदद होगी। दूसरी बात, पोलिंग एजेंट अंदर बैठा है और पोलिंग एजेंट के सामने प्रोसेस चल रही है। 4 ऑफिसर आपके सामने हैं। ये 4 ऑफिसर के अलावा 5वें किसी शख्स की, पोलिंग एजेंट्स के अलावा किसी की एंट्री नहीं है। अगर आपको प्रोसेस में ये पता चलता है कि इसके अंदर गैर मामूली शख्स कोई आया और वो कुछ हलचल करने की कोशिश कर रहा, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लीजिए। अगर इलेक्शन कमीशन में माइक्रो ऑब्जर्वर अपॉइंट किए हुए हैं तो माइक्रो ऑब्जर्वर आपको वो समझ में आएगा कि ये माइक्रो ऑब्जर्वर प्रोसेस को देखने आया है। लेकिन कोई ऐसा अनजान आदमी, पॉलिटिकल पार्टी का आदमी कोई तोतैयागिरी अगर अंदर करता है तो आप फ़ौरन प्रिसाइडिंग ऑफिसर पे ऑब्जेक्शन लीजिए। ऑब्जेक्शन लीजिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानूनी रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ये शख्स जो है ये कौन है, इसकी जांच, ये इसकी जानकारी हमें दीजिए कि ये क्यों आया है। यानी आपको वो जो टीम है, पोलिंग पार्टी जिसको बोलते हैं, जो सरकार की तरफ से अपॉइंट की गई है, इनको बड़े ही मैनर्स और अखलाक के साथ पेश आना है, क्योंकि उनके लिए आप अहम हैं, आपके लिए वो अहम है, ताकि हम ये पैगाम दें। जनरली आम तौर पे मुसलमानों पे ये इल्ज़ाम लगता है कि मुसलमान क़ानून को फॉलो नहीं करता, और हम लोगों को जो है क़ानून की जानकारी है, इसको हमको का मुजाहरा करने का ये मौका अल्लाह ताला ने दिया है। तो आप बड़े संजीदगी के साथ, बड़े पोलाइटली अपने एजुकेशन का, अपने मैनर्स का इस्तेमाल करते हुए
उनको ये साबित कीजिए कि ये बड़े इल्म के साथ आए हैं, इनको सब जानकारी है और उसमें ही ये चल रहे हैं। ये आपकी अहम जिम्मेदारी है, ताकि लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये इल्ज़ाम ना लगाएं कि एक भड़काऊ पार्टी है और इसके अंदर सब अंगोठा चाप लोग हैं और जाहिलों की भर्ती की गई है। ये एक बहुत अच्छा मौका अल्लाह ने आपको दिया है कि अपने क्वालिटी का वहाँ सबूत दे, ताकि ऑफिसर आके बाहर बोले कि हमको जो एजेंट मिले थे उसमें सबसे टॉपिस्ट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे। ये प्रोसेस में, पूरे दिन भर की प्रोसेस में, सुबह से लेकर शाम तक, आखिरी आपको जो है एंड प्रोसेस आपका होगा, उससे पहले पूरे जो मशीनरीज़ है वो मशीनरीज़ के सील प्रॉपर है ये आप चेक कर लेंगे। वो मशीनरीज़ अगर सील है, उसके सील के नंबर आप वो पेपर पे ले लेंगे। बैलेट यूनिट के सील नंबर, कंट्रोल यूनिट के सील नंबर, वीवीए पैड के सील नंबर, ये तमाम सील आप जब ले लेंगे अपने हाथ में, उसके नंबर्स नोट कर लेंगे। वो आपके रिकॉर्ड पे रहेगा, उसको संभाल के फाइल फोल्डर में आपको रखना है, जो आखिरी काउंटिंग के लिए हमको काम आएगा। जब पोलिंग पूरी ख़त्म हो जाती तो एंड प्रोसेस में पोलिंग पूरी जब ख़त्म हो जाती तो डिक्लेरेशन फॉर्म बनता है। एक डिक्लेरेशन फॉर्म बनता है एंड प्रोसेस का। वो प्रोसेस पे एक आंकड़ा होता, पूरा हिसाब होता कि कितने पोल वोट हुए हैं, कितने लोग वोट रिकॉर्ड हुए हैं, इसका पूरा अकाउंट आपको दिया जाता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर की अटेस्टेड कॉपी आपको दी जाती। वो कॉपी लेना ना भूले, उसके ऊपर आपकी सिग्नेचर होती एंड ऑफ पोल की। एंड ऑफ पोल के बाद पूरी ईवीएम मशीन केस जो उसका रहता, सूटकेस, उसमें सील की जाती। उसकी भी आपको सील ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सील ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो आपको सिग्नेचर करना है कि ये मेरे सामने सील की गई है, इसको पैक की गई है। ये दूसरी सिग्नेचर। तीसरा, 5 बजे जब पोलिंग ख़त्म हो जाएगी, लाइन में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 6 बजे जब पोलिंग ख़त्म हो जाएगी शाम में, आपको पोलिंग चीट वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जितने लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद है सबको रिवर्स ऑर्डर में चीट हाथ में देंगे और उनके ख़त्म होने तक वो उनको वोटिंग करने की इजाज़त दी जाएगी। अब रहा सवाल आपका पूरा दिन का प्रोसेस, पोल एंड, और पोल एंड होने के बाद जो सर्टिफिकेट है सीलिंग का, ये सब होने के बाद आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हुई। आपका रिलीवर एजेंट जो है, अब आप इस पूरे प्रोसेस में आप थक चुके हैं, आपका रिलीवर एजेंट जो है वो वहाँ आएगा। आपको और एक कानूनन जो आपको इजाज़त होती कि वो ईवीएम मशीन सील होने के बाद जो गाड़ी में ट्रांसपोर्ट होती, वो गाड़ी के साथ जाने की एक पोलिंग एजेंट को कानूनन इजाज़त होती, जहाँ वो स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर की गई है। तो एक जो रिलीवर है, वो रिलीवर अगर उसके साथ जाए तो मशीन कहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर हुई है और सेफली है, ये आप देखेंगे। एक रिलीवर जाएगा और जो पोलिंग एजेंट उस पोल पे चार्ज था, वो सीधा यहाँ पे वापस 23 तारीख को शाम में अपनी एंड ऑफ द पोलिंग का जो अकाउंट आपको दिया है वो लेके सीधा यहाँ पे इंपेरियल लॉन्स में आप पहुँचेंगे। इंपेरियल लॉन्स में आप पहुँचेंगे वापस, ये आप सॉरी पाकिज़ा फंक्शन हॉल में आप पहुँचेंगे 23 तारीख को शाम में। हाँ, सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी के उसमें से जो है सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी के और हर कंस्टिट्यूएंसी सेगमेंट के जहां दिया, उनको पता दिया जाएगा अपने इंचार्ज के जानिब से, वो वहां पहुंचेगा और पहुंचने के बाद वो टोटल हिसाब किताब होगा। इस तरह से हम लोग उसको जो है अकाउंट कर पाएंगे और पोलिंग काउंटिंग डे के दिन जब मशीन ओपन होगी तो ये तमाम चीज़ों का किस तरह से हमने प्रोसेस में लाया, इसकी एक अहम जो रोल है ये सब चीज़ों का, मशीन सीलिंग का, वो प्रोसेस में इस्तेमाल होगा। मैं आप तमाम पोलिंग एजेंट से गुजारिश करूँगा कि इन शॉर्ट इसकी मालूमात और भी तफसील में है। पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर आपके साथ वहाँ है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर वक्त ब वक्त मौजूदा जो भी हालात वहाँ पे पैदा होंगे उसके लिए क़ानूनी जो प्रोसेस है वो करेगा। आप लोगों की ज़िम्मेदारी आप बखूबी निभाइए। एक बार एंट्री होने के बाद कोशिश कीजिए कि मैं पूरे शाम तक वहाँ पे तैनात रहूँगा। बहुत ही इमरजेंसी है तो आप बाहर आइए, और अगर बाहर आते हैं आप तो अपना रिलीवर वहाँ पे बिठाइए, पोलिंग बूथ खाली मत छोड़िए।
चंद वक्त के लिए, बाद में जो है वो वीडियो बंद करो बोलो फोन। बाद में आपको ये सब चीज़ें जो है आपको जो अंजाम दे रहे हैं वो बड़े ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम देना है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी हजरात सुनिए और जानने की कोशिश कीजिए। और कुछ अगर सवालात है तो आप सवाल कर सकते हैं। मैं आप तमाम पोलिंग एजेंट्स मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ये तवक्को करता हूँ कि हिंदुस्तान ये सबसे बड़ी जमहूरियत है और इस काम के ऑफिशियल प्रोसेस के लिए आप लोगों को चुना गया है। मैं तमाम को जो है बेस्ट विशेष करता हूँ और कोशिश करेंगे कि इसको हम बखूबी अंजाम देंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमको कामयाबी व कामरानी अता करे। अब अगर आप लोगों में से किसी के सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, सवाल पूछिए। अपन जो करें 6 बजे अपन ओपन में जाने वाला, अपनी 50 मॉक ड्रिल करेंगे, 50 करना है, उसके बाद उससे 0 करना है, तो उसका अपना रिकॉर्ड कैसे करेंगे? देखिए आप जब वहाँ पे जा रहे 6 बजे मॉक पोलिंग होती, मॉक पोलिंग में सबसे पहले वो कानून उसका ये होता कि मशीन में पुरानी कुछ वोट है अगर तो वो क्लियर बटन दबाना। जैसे मोबाइल में आप कोई भी चीज़ क्लियर करते हैं, क्लियर बटन दबाने के बाद वहाँ पे क्लियर हो जाता, उसमें 0 बताता। अब मॉक पोलिंग में आप 50 वोट कर रहे तो किसको कितने मिले इसका रिकॉर्ड आ जाता। रिकॉर्ड जब आ जाता उसमें तो एक्चुअल पोल जब शुरू होता उससे पहले वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती आपके मौजूदगी में उस मशीन को जो है दोबारा क्लियर कर दे, यानी ये 0-0 पे आ गई हुई है। आपने जो पहले वोट किए हुए वो 0-0 पे आ गई हुई है, वो आपके मौजूदगी में बताते। जो मॉक पोलिंग सर्टिफिकेट बनता उसमें ये लिखा हुआ होता कि मॉक पोलिंग ली गई है और ये क्लियर बटन दबा के 0 कर दिया हुआ है और 0 करके पूरी सील की जाती मशीन। और सील करने के बाद पूरी जब सील पे साइन लेने के बाद फिर एक्चुअल पोल को शुरू किया जाता है। बाहर जो जिसको बात करना है वो थोड़ा सा बाहर चले जाओ। जी अगला सवाल। अगर कोई वोटर है 18 प्लस है तो उसका यादी में नाम नहीं है, लेकिन पर भी वो चैलेंज कर सकता है ना वोट के लिए? नहीं, देखिए ये एक अफवाह चल रही है कि वो वोटर में इस लिस्ट में यादी नहीं है और वो चैलेंज वोट कर सकता है। ये सब जो है गैर कानूनी बातें हैं। ये जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ शरपसंद लोगों ने ये अफवाह फैलाई हुई है। जब तक आपका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है आप कोई वोट नहीं कर सकते, लिहाजा वहाँ जाइए मत और कोई भी चीज़ हिमाकत अपनी मत कराइए। अगर यादी में नाम है, आपका वोटर कार्ड है, तो बाहर कंफर्म कीजिए, उसको ढूंढिए। पोलिंग टेबल होगा, BLO ऑफिसर होगा। अभी 2 दिन बचे हैं, आप बाकी आपका यादी में नाम नहीं रहा तो ऐसा कोई कानून नहीं है। जिसकी एक व्हाट्सएप पे वायरल मैसेज चल रहा है कि वो यादी में नाम नहीं है तो आधार कार्ड ले जाके वोट कर सकता, वो कोई कानून नहीं है, सब फेक है। करवाकर हमको ये अपील करना है कि पोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा कराने के लिए वोटर लिस्ट को डिवाइड कर ले। 1000 वोट अगर है एक बूथ के ऊपर तो 5 कार्यकर्ता जो है तो 200 की जिम्मेदारी। देखिए फसीउद्दीन भाई ने बड़ा अहम सवाल किया है कि अगर आपको जो पोलिंग टेबल पे जो यादी दी गई है अगर उसके अंदर टोटल जो है जितने टोटल वोटर्स आपको दिए गए हैं उसमें जो 5 इंचार्ज है वो 5 से उसको बांट ले। 5 लोग अगर जिम्मेदारी बांटेंगे तो काम आसान होगा कि ये 1 से 200 तक ये जिम्मेदार, 200 से 400 तक ये जिम्मेदार, आगे के हिस्से का एक जिम्मेदार, तो ऐसे 5 हिस्सों में बांट ले ताकि उस चीज़ पे आपको काम करने में आसानी होगी। और कोई सवाल ऑफिशियल लीगल रूल के ताल्लुक से? एक सवाल, जैसा वोटिंग ख़त्म हो गई, ख़त्म होने के बाद जो अपना रिलीवर रहेगा वो मशीन के संग जाएगा, अगर कोई अधिकारी मना करे तो आने के लिए? देखिए आप पोलिंग एजेंट जो बैठा है वो तो सीधा जहां बुलाया गया है वहां आएगा। रिलीवर जो है वो उसको कानून है, जो गाड़ी में ट्रांसपोर्ट होते हैं EVM मशीन, उस गाड़ी में चढ़ नहीं सकते, आप अपनी गाड़ी से उसको फॉलो कर सकते हैं, ये रूल है। अगर रूल को आपको जिसको जानकारी नहीं है या आपको ये बताया जाएगा कि आप पीछे नहीं आ सकते तो वहाँ से आप मुझे फ़ोन करें, वो जो भी अधिकारी आपको रोक रहा है उसका नाम चिट्ठी पे लिख ले। ये कानूनी रूल है कि जो डेमोक्रेसी एक ट्रांसपेरेंट साफ़ सुथरी है उसके आप गवाह हैं। पोलिंग एजेंट यानी पार्टी की कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस कानून का वो हिस्सा है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह ने बड़ा आपको जो मौका दिया है तो इसको सिर्फ अंजाम देना है, इसलिए मत कीजिए, फ़ख्र के साथ कीजिए।
वो आप वहाँ तक जाएंगे, स्ट्रांग रूम में मशीन लगेगी और उसके बाद आप जो है अपने घर को रवाना हो सकते हैं। ये रूल है, किसी ने अगर ऑब्जेक्शन लिया तो उसको मैं रूल कौन सा है वो मैं उसको बता दूँगा। और कोई सवाल, टेक्निकल कोई सवाल, कानूनी कोई सवाल? आपने बोला नहीं क्या किसी ने अगर केस लगा तो डबल वोटिंग कर सकते हैं, बताइए। वो टेंडर वोट होता है, टेंडर वोट होता है जो डबल वोट कर सकता है। और किसी का सवाल है पोलिंग टेबल के ताल्लुक से, चीट के ताल्लुक से, पोलिंग डे प्रोसेस के ताल्लुक से, तो आप कीजिए, आपको उसका खुलासा दिया जाएगा। ये अभी तो अपन जो चीट बना रहे हैं जी कि भाई समझो 2209 नंबर का जो वोट होगा जी, ये चीट बना ली, जी। तो ये चीट अपन जो रिलीवर के हाथ से बाहर दी, तो इस पर तो कोई ऑब्जेक्ट क्या होता हाँ। कि पहले मैं बैठता हूँ, मतलब पहले हम क्या करते थे, यादी पे टिक करते थे कि भाई फलाने जो है तो अपने इसमें से 100 वोट हो गए, इतनी देर में 100 वोट हो गए, 150 वोट हो गए, तो हम क्या करते थे वो यादी जो है ना रिलीवर बुला के जो टिक करी यादी बाहर भिजा देते थे जी, और फिर दूसरी फ्रेश यादी उन्हें छिपा के ला लेता था वहाँ का। तो वो क्या करते थे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करते थे, नहीं तुम ये बाहर भिजाना नहीं, करना नहीं, ये प्रॉब्लम आता था कि भाई आप नहीं भिजा सकते। हम पहले क्या करते थे, यादी के ऊपर टिक करते थे कि भाई ये नंबर का वोट होगा। तो आपने क्या बोला कि अपन चीट दे रहे, ये चीट के ऊपर अपन नंबर लिख रहे कि भाई ये नंबर के वोट, तो ये चीट बाहर भिजाने में कोई मसला तो नहीं होगा अपने को? देखिए पोलिंग एजेंट को पूरे पोलिंग प्रोसेस की जो सीक्रेसी है वो मेंटेन करने के लिए बाहर ज़रा खामोश बिठाओ या बाहर भिजा दो यार। आप लोग बाहर चले जाओ, यहाँ पे गप्पे मारने के लिए हम जमा नहीं हुए हैं। आप मेहरबानी करके बाहर जाइए। जो पोलिंग एजेंट है, मैंने ये चीट बताई हुई है, स्लिप बोलते हैं। आपको पोलिंग यादी जो आप अंदर ले गए हुए हैं उसको बाहर ले जाने की, चोरी से ले जाने की, खुफिया तरीके से ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और इजाज़त भी नहीं है। वो कोशिश भी मत कीजिए। कानून ये है कि आप जितने वोट हुए हैं उसको इस तरह से लिख लीजिए, जो पोलिंग यादी में जो नंबर पे वोट किया है वो उसको आप ये स्लिप पे लिख लीजिए कि इतने लोगों ने वोट डाल दिया। ये स्लिप भर गई, 1 घंटे में वो रिलीवर आएगा और उसको आप बिल्कुल हैंड ओवर कीजिए बगैर चोरी के। अगर आपको कोई पोलिंग ऑफिसर रोके तो उनको बोलिए कि ये मैनुअल निकालिए और आप अपने कानून के दायरे में आप हमको मदद कीजिए। कानून इजाज़त देता है। हम लोग हमारी जो ड्यूटी है वो कानूनन करने के लिए यहाँ आए हैं और क़ानून को हम निभा रहे हैं, तो इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। ये ऑफिशियल स्लिप की इजाज़त है। पोलिंग यादी टेबल पे रहेंगी, अब आपको कोई छुपा के ले जाने की जरूरत नहीं। तो यानी साथों साथ जैसे जो भी वोटर आता है अपन डायरेक्ट नंबर डाल सकते हैं। ये पहली चीट दे देना। हाँ, इसका इस्तेमाल ये है कि ये आप जब नोट हो जाएगा तो नोट होने के बाद आपको पोलिंग टेबल पे ये पहुंच जाएंगी और वहाँ पे परसेंटेज टोटल आ जाएंगे। ये असल में क्या है कि अभी तक हमको ये कानूनी जानकारी किसी पार्टी ने नहीं दी है। हम ये बताना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके से काम कर रही है। आज ये बताने का और लाइव करने का मकसद यही है कि हम बखूबी हमारी जिम्मेदारी कानून के तहत हम अंजाम दे रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। आप अपनी ड्यूटी इस तरह से निभाओ कि पोलिंग ऑफिसर आपको सल्यूट करना कि आपने जो है अपनी ड्यूटी कानूनी तरीके से निभाई है। अगला कोई सवाल अगर हो और किसी का कोई सवाल? आपका कोई? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। और आखिर में ये जो है आप जो है वक्त ब वक्त इंशाल्लाह जो दुश्वारियां पेश आएंगी आप तमाम लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। पोलिंग डे को, पोलिंग प्रोसेस को आपको समझने के लिए और भी कुछ तकलीफ़ात आती हैं तो आप मुझे फ़ोन कीजिए। इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों को मैं जो है। क्या सवाल है? जी जी पूछिए आप। जी जी देखिए, आपको एक फसीउद्दीन भाई जो है आपको फ़ोल्डर देने वाले हैं। वो फ़ोल्डर जो आपको देंगे उसके अंदर आपका पोलिंग एजेंट एंट्री फॉर्म नंबर 10, पोलिंग यादी, आपको ये स्लिप, उसके साथ आपको कुछ पेपर्स, पेंसिल और जो अहम चीज़ें आपको ये तमाम एक फ़ोल्डर में दिए जाएंगे। आपको फसी भाई बताएंगे। आप एक बार फसी भाई को जो है मुखातिब हो जाए। फसी भाई आपके पास फोल्डर आएगा, फोल्डर के अंदर एक पेन रहेगा, ब्लैंक शीट्स रहेंगे ऐसे, जो आपको हर घंटे में बाहर के टेबल पे आपको भेजना है। अगर आपका रिलीवर नहीं भी आता है, कोई ऑर्डर आपका पहचान आपका है तो वही ज़रा टेबल तक पहुँचा दें, समझे। और दूसरा आपका और क्या होना था, आइडेंटिटी कार्ड जो होता है आपका वहाँ बना के देगा। जो पोलिंग ऑफिसर रहता है उसका अथॉरिटी है, अपने पास में आपका 10 नंबर का जो फॉर्म है
वो आप साथ में ले जाएंगे। तो पोलिंग ऑफिसर आपका फॉर्म फिलअप करके आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देगा, उसके ऊपर फ़ोटो रहेंगे। जिस दिन पोलिंग रहेंगी और आज आपको फॉर्म इशू हो जाएंगे, उसके फोल्डर के साथ देने का इंतजाम कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, 4 बजे तक हम सब पे इशू कर देंगे। आज ही हो जाएगी। आज ही हो जाएगा इंशाल्लाह। रिलीवर को पांच नाम दिए हैं सर, जी 5 नाम दिए हैं, तो उसमें से रिलीवर कौन रहेगा? कोई ऐसा उसके लिए तो आइडेंटिटी कार्ड वैसा- डॉक्यूमेंट लिया नहीं है। वैसा नहीं है। देखिए- जो अंदर जो बैठेगा उसी का कार्ड आप उसको लगा के भेज सकते हो, भाई ये मेरा रिलीवर है। अच्छा, देखिए ये तमाम चीज़ों के और भी जो आपके शक शुबे हैं वो हम उसको डिस्कस करके तय करते हैं इंशाल्लाह। अभी मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस शेर से कि हज़ारों साल नरगिज़ अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हर वक्त क्यों सोचते हो कि बुरा होगा, बढ़ते रहें हम मंजिल की ओर, कुछ न मिले तो क्या, एक तजुर्बा तो नया होगा। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।